एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंख से आंसू आए थे। बड़े गौर से सुनिए, हमारी माए बहनें इस वाक्य को सुने। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, सही इब्न हिब्बान की सही रिवायत है, आए अल्लाह के नबी, हम दौरे जाहिलियत में बहुत सारे गलत काम करते थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाया करते थे। आए अल्लाह के नबी, उन्हीं गलत कामों में से एक काम यह भी था वनक्तुल औलाद, कि हम अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे, अपने बच्चों को मार डाला करते थे, हम बेटियों को कत्ल कर देते थे। आए अल्लाह के नबी, मेरी एक बेटी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, कुल्लमा दाऊतुहा अजाबत, जब मैं उसको बुलाता था वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी। आए अल्लाह के नबी, एक दिन मैंने अपनी बच्ची को बुलाया, वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर के बाहर लेकर के चला, कुछ दूर चला, कुछ दूर गया, एक कुएं के पास पहुंचा। जब मैं कुएं के पास पहुंचा, मेरी मासूम बच्ची मेरे दिल की प्लानिंग से बेखबर थी। मैंने कुएं के पास पहुंच करके फतरद्दईतुहा फिल बीरी, मैंने उस कुएं के अंदर अपनी बेटी को ढकेल दिया। आए अल्लाह के नबी, मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को उस कुएं के अंदर ढकेल दिया, और आखिरी लफ्ज जो मेरी बेटी की जुबान से निकल रहा था, जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है, मेरी बेटी कह रही थी, या अबता, या अबता, अय अब्बा जान मेरा कसूर क्या है, अय अब्बा जान मेरी गलती क्या है, अय अब्बा जान मेरा अपराध क्या है, मुझे किस जुर्म की सजा आपने दी है। अय अल्लाह के नबी, मेरी बेटी मेरे हाथों से मर गई, अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। अय अल्लाह के नबी, मेरे सारे गुनाह तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ हो जाएगा? साहबी अपना वाकया बयान कर रहे हैं और साहबी की आंख में आंसू है, साहबी रो रहे हैं और अल्लाह के नबी की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी भी रो रहे हैं। सहाबे किराम उस साहबी से कहने लगे, अहज़नत रसूल अल्लाह, तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को सदमे में डाल दिया, तेरी वजह से अल्लाह के नबी दुखी हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, इसको अपने दिल का दर्द बयान करने दो, इसको अपने दिल की बात कह लेने दो। सहाबी ने पूरा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह के नबी, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, इस्लाम में आने के बाद पहले के तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अब यहाँ से तुम एक नई ज़िंदगी शुरू करो, तुम्हारा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम वो दीन है और मेरे नबी वो नबी हैं जिन्होंने आपको जीने का हक दिया है। अगर सिर्फ इस बात को आप समझ लें तो आज कोई औरत ये ना कहे कि इस्लाम ने हमको क्या दिया है, इस्लाम में तो बड़ी पाबंदियां हैं। अगर इस्लाम आपसे ये कह रहा है कि आप पर्दे में रहिए, आप घर के अंदर रहिए, आप बिला ज़रूरत घर के बाहर मत निकलिए, तो ये पाबंदी भी इस्लाम आपकी भलाई के लिए लगा रहा है, क्योंकि इस्लाम वो दीन है जिसने आपको जीने का हक दिया है और जिसने आपको दुनिया में आने के बाद आपको कलंक माना जाता था, इस्लाम ने आकर के बताया है कि नहीं, बेटी कलंक नहीं होती है, बेटी तो दुनिया के लिए रहमत होती है। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आए थे और ये आखिरी वाकया है, मैं इसको सुना करके बात खत्म करने जा रहा हूँ। ये रिवायत भी सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी एक दिन घर से निकलते हैं, भूख से बेहाल हैं आप, कई दिन से खाना आपको नहीं मिला है, भूखे हैं आप, बाहर निकले, दोपहर का टाइम है, अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई, उमर फारूक से मुलाकात हुई। अय अबू बकर, इतनी दोपहर में क्या कर रहे हो? है उमर, क्या कर रहे हो? अय अल्लाह के नबी, मा अखरजाना इल्लल जू, हम लोग तो भूख से बेहाल होकर के निकले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू बकर, अय उमर, मैं भी बहुत भूखा हूं और अल्लाह की कसम भूख से बेहाल होकर के निकला हूं। चलो हम लोग अबू अयूब अंसारी के घर चलते हैं। ये अबू अयूब अंसारी कौन थे? ये अल्लाह के नबी के वो सहाबी थे जो अल्लाह के नबी जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहले इन्हीं के घर में आपने क़याम किया था और ये अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे और अल्लाह के प्यारे नबी रोज़ाना इनके घर में एक टाइम जाते थे और ये कुछ न कुछ नाश्ता पानी अल्लाह के नबी को कराते थे। लेकिन आज दोपहर का टाइम तक खाने का टाइम था। अल्लाह के नबी अपने दोनों सहाबी को लेके, हज़रत अबू बकर को लेके, हज़रत उमर के लेके उनके घर पहुंचे।
दरवाज़ा खटखटाया। अबू अयूब अंसारी घर में नहीं थे, उनकी बीवी उम्मे अयूब थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला। अल्लाह के नबी को देखा, अल्लाह के रसूल को देख करके वो वेलकम करने लगी, मुबारकबाद देने लगी। मरहबम बे रसूलिल्लाह, अय अल्लाह के नबी आपका आना मुबारक हो, खुश आमदीद, वेलकम। अय अल्लाह के नबी आपका आना मुबारक हो, आपके साथियों का आना मुबारक हो। आपने पूछा क्या अबू अयूब अंसारी घर पर हैं? कहा नहीं, वो तो खेत में काम कर रहे हैं। इतना सुनना था, अबू अयूब अंसारी को भी भनक लगी, वो दौड़े दौड़े घर में आए। अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आज दोपहर के टाइम आप हमारे घर में आए हैं, आपका आना मुबारक हो, बताइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। अय अबू अयूब, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। अबू अयूब अंसारी बाग में जाते हैं और खजूर का एक गुच्छा तोड़ करके लाते हैं। खजूर का एक गुच्छा तोड़ करके लाते हैं, उसमें कई तरीके की वैरायटी है खजूरों की, उसमें तर खजूर भी है, उसमें सूखी खजूर भी है, उसमें छुआरा भी है, उसमें कई तरीके की खजूरें वो ला करके अल्लाह के नबी के सामने रख देते हैं। ठंडा ठंडा पानी ला के रख देते हैं। अय अल्लाह के नबी गोश्त खाएंगे? हाँ खा लेंगे। अय अल्लाह के नबी बकरी ज़बा कर दूँ? हाँ कर लो, लेकिन दूध वाली बकरी मत ज़बा करना। अबू अयूब अंसारी जाते हैं और एक बकरी ज़बा करते हैं और आधी बकरी का गोश्त भून देते हैं और आधे का सालन बना लेते हैं। बीवी से कहते तू रोटी बना, बीवी रोटी बना देती है और दो तरीके का गोश्त लाते हैं, रोटी लाते हैं और अल्लाह के नबी के सामने रख देते हैं। अल्लाह के नबी की नज़र गोश्त पर पड़ती है। आप कहते हैं कि अय अबू अयूब, अरसिल हो इला फातिमा, ये गोश्त थोड़ा सा मेरी बेटी फातिमा को भिजवा दो। अरसिल हो इला फातिमा फइन्नहा लम तुसिब मिनहा मुन्ज़ु अय्याम। अय अबू अयूब, कई दिनों से मेरी बेटी ने गोश्त नहीं खाया है, मेरी बेटी को कई दिनों से गोश्त नसीब नहीं हुआ है। अय अबू अयूब, इसमें से थोड़ा सा गोश्त तुम मेरी बेटी के पास भिजवा दो। मेरे नबी अल्लाह के सच्चे नबी थे। आपके अहले बैत ने, आपके घर वालों ने, आपकी बेटी ने, आपकी बेटियों ने, आपकी बीवियों ने कितनी तकलीफ उठाई मेरे भाई। आपकी बेटी ने कई दिन से गोश्त नहीं खाया है। फौरन हजरत अबू अयूब अंसारी ने गोश्त निकाला, हजरत फातिमा के घर भिजवा दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी अपने दोनों सहाबी को लेकर के खाना खाने लगे। गोश्त भी मौजूद है, रोटी भी मौजूद है, खजूरें भी मौजूद है, ठंडा ठंडा पानी भी मौजूद है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। अय अबू बकर, अय उमर, अभी हम लोग कितने भूखे प्यासे थे और अभी अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाज दिया। ये देखो कई तरीके की खजूरें हमारे सामने, ये देखो ठंडा ठंडा पानी हमारे सामने, ये देखो दो तरीके का गोश्त हमारे सामने, ये देखो रोटी हमारे सामने। अय अबू बकर, अय उमर, यही वो नेमतें जिन नेमतों का अल्लाह ताला सवाल करेगा कल क़यामत के दिन, और जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मेरे बंदो, तुमसे अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। अय अबू बकर, ये अल्लाह की नेमत है, अभी हम भूखे थे और अभी तरह तरह का खाना हमें मिल रहा है। इस नेमत का हमको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। ओ चिकन खाने वालों, ओ मटन खाने वालों, ओ आला बिल्डिंगों में रहने वालों, ओ करोड़ों कमाने वालों, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में सुख का आना बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में दौलत का आना भी बहुत अच्छी बात है, मगर जितनी नेमतें आपको मिलेंगी उतना ज्यादा अल्लाह को हिसाब भी देना पड़ेगा। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इन नेमतों के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ पूछा जाएगा। मेरे नबी की आंखों से आंसू आए, क्योंकि इन नेमतों का हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है। मेरे प्यारे साथियों, कभी हम और आप अपने बारे में सोचें कि कभी हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। इसका मतलब यह है कि दिल की जो ज़मीन है वो वीरान हो चुकी है, वो बंजर हो चुकी है, और दिल की ज़मीन को तकवा की जो है आबपाशी की ज़रूरत है, उसको तकवा का पानी देने की ज़रूरत है। अपने दिल को तकवा के पानी से सैराब करो। जब दिल की ज़मीन सैराब होगी तब आंखों से आंसू झड़ेंगे। मेरे भाइयों, हम अल्लाह की नाफरमानियों से बचें, हम गुनाहों से बचें। इंशाअल्लाह जब हमारा दिल पाक और साफ़ होगा तो हमारी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू भी बहेंगे। ये चंद बातें अल्लाह के खौफ से आंसू और रोने के मुताल्लिक थी। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको
अल्लाह से डरने की तौफीक अता फरमाए।